प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। जैसा कि हम लोगों ने आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को जाना और छायावाद क्या है इसको भी हम समझा। अब हम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के दृष्टिकोण से छायावाद की समीक्षा उनके इस निबंध में करते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है कि छायावादी काव्य प्रवाह हिंदी में अब अपनी सुनिश्चित धारा बन चुका है, अर्थात छायावाद ने आज के हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। एक समय था जब छायावादी काव्य में कविताएं लिखी गई तो समकालीन विद्वानों ने उसे स्वीकृत नहीं किया था और लगातार उसका विरोध करते रहे। जैसा कि निराला जा की जूही की कली जब आई थी तो लोगों ने उसे कविता ही नहीं मानी थी और बाद में जाकर के उसने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। नंद दुलारे वाजपेयी जी भी यही कहना चाहते हैं कि अब छायावाद स्वीकृत हो चुका है और महत्वपूर्ण काव्यधारा बन चुकी है। वह कहते हैं कि अपनी छायात्मक निगूढ़ अभिव्यक्तियों के कारण छायावाद आध्यात्मिक काव्य कहा जाता रहा है और छायावाद की रचनाएं हैं जो निगूढ़ है, रहस्यात्मकता को लिए हुए, इसलिए लोगों ने इसे केवल आध्यात्मिक काव्य कहकर छोड़ दिया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, छायावादी काव्य केवल आध्यात्मिक काव्य नहीं है बल्कि ये आदमी की पीड़ा की अभिव्यक्ति का काव्य भी है। इसमें राष्ट्रीय चेतना भी है, इसमें आशावाद भी है, जबकि बहुत से कवि निराशावादी काव्य इसको कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें समय की मांग के अनुकूल भावों की अभिव्यक्ति की गई है। और जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं वह भी हमें यही समझाना चाहते हैं। इसमें जैसा कि मध्यकाल की जो प्रवृत्तियां थी और केवल ईश्वर की ओर संत दौड़ रहे थे, काव्य भक्ति का लिखा जा रहा था, वैसा काव्य भले इसमें नहीं लिखा गया हो। हाँ, इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति है, इसमें करुणा की अभिव्यक्ति है, इसमें प्रकृति प्रेम का काव्य है, इसमें राष्ट्रीय चेतना का काव्य है। बहुत से विद्वान इस बात की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि देश काल और विचार क्रम में भेद होते हुए भी इसे आध्यात्मिक काव्य की ओर रुख करने वाला काव्य बताते हैं, जैसा कि सूफी काव्य में रहा। जैसा सूफी काव्य में था कि निराकार प्रेम की अनुभूति की अभिव्यक्ति थी, उसके लौकिक और देश काल सापेक्ष और सांस्कृतिक पहलू प्रधान स्थान नहीं पा सके थे। काव्य के प्राण प्रेम और अलौकिक प्रेम में ही अटके रहे। ऐसे ही कबीर के बारे में चर्चा होती है और रहस्यमय सत्ता की अभिव्यक्ति और मिथ्या संसार की सुदृढ़ धारणा उनके अध्यात्म के अविचल स्तंभ है। जो कि कबीर का साहित्य जो लिखा गया है उसमें रहस्यात्मक सत्ता की अभिव्यक्ति है, मिथ्या संसार अर्थात बाह्य आडंबरों का उसमें विरोध है। नंद दुलारे वाजपेयी भी इन्हीं काव्यों से अपने छायावाद की तुलना करते हुए अपने छायावाद को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कबीर, सूफी और मध्यकालीन काव्य की चर्चाएं की जा रही हैं। आध्यात्मिक काव्य के लिए अखंड सत्ता को स्वीकार किया गया है, वह प्रेम में हो, ज्ञान में हो, आनंद में हो। जितना आवश्यक था सांसारिक सत्ता है, व्यवहारिक जीवन का स्वीकार भी उतना ही अनिवार्य हो गया था। कबीर निर्गुणियों में ने भी आत्मा की व्यापक सत्ता घट घट में दिखाई है, वैसे ही छायावाद भी इस प्रकृति के कण कण में ईश्वर को देखता है। उन्होंने सरल त्याग में जीवन की शिक्षा दी तथा जाति पाति के भेदों का निषेध किया
किंतु उन लौकिक क्षेत्र सकारोपासकों की उपेक्षा भी सीमित समय के लिए उसमें थी, क्योंकि उनका अध्यात्म लोक से परे की वस्तु थी जिसकी साधना तटस्थ और एकांतिक ही हो सकती थी। अर्थात यहाँ नंदलारी वाजपेयी जी कहना चाहते हैं कि कबीर का साहित्य, मध्यकालीन भक्ति का साहित्य क्या था, उनका अध्यात्म लोक से परे था, अर्थात इस लोक को साथ लेकर के वह अध्यात्म नहीं बढ़ा। जबकि छायावाद का जो साहित्य है, छायावाद का जो अध्यात्म है, वो इस लोक को साथ में लेकर के चलता है। मैंने मैसेली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, झट उमड़ वेदना आई। अर्थात मन की पीड़ा जो लोगों की थी उसको इस काव्य ने अभिव्यक्ति दी है, जबकि मध्यकालीन काव्य में मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति का स्थान नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन अधिकांश काव्य वह किसी वाद या संप्रदाय से संबंध क्यों न हो, अलौकिक वातावरण और आध्यात्मिकता का ही दावा करता रहा है। सिद्धांत सूर, तुलसी और मीराबाई तथा कबीर, दादू आदि सगुण और निर्गुण उपासना के कवि एक सी ही आध्यात्मिक भूमिका का आग्रह करते हैं। सूर के काव्य में कृष्ण गोपियों की श्रृंगारिक लीलाओं का वर्णन, तुलसी के काव्य में राम और सीता की मर्यादावादी चरित्र, कबीर की तत्व निरूपण साखियाँ और अन्योक्तियाँ विषय, भावी व्यंजना, काव्य शैली तथा साहित्यिक विशेषताओं में एक दूसरे की दूरी दिखाई पड़ती है, परंतु तत्वतः वे सभी अध्यात्मवादी काव्य की शाखा प्रशाखाएं कही जा सकती है। यहाँ हमें प्रसंगवश समझ लेना चाहिए कि संपूर्ण आध्यात्मिक काव्य की जो अनेक शताब्दियों तक प्रस्तुत किया जाता रहा, एक सी प्रेरणा भूमि नहीं है। अर्थात सभी जो वर्षों पुराना आध्यात्मिक काव्य है उस सब की प्रेरणाएँ एक जैसी नहीं है। सबकी मानसिक, सबका धरातल अलग अलग है। आध्यात्मिक तुला पर तोलना सबके लिए समान नहीं है, उनका वास्तविक मूल्य अलग अलग है। ऐसे ही काव्य अनुभूति अर्थात अध्यात्म की काव्य अनुभूति को लेकर ही यह साहित्य अर्थात मध्यकालीन साहित्य आगे बढ़ता रहा। हम छायावादी काव्य धारा का आध्यात्मिक पक्ष देखें तो उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय सांस्कृतिक है, जबकि मध्यकालीन काव्य जो कि भक्ति काव्य है उसकी मुख्य प्रेरणा भक्ति की भावना रही। और छायावाद में इससे अलग अंतर यह है कि इसकी प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक रही है। उसे हम 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। अर्थात छायावाद का जब युग था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, ऐसे में सांसारिकता और भौतिकता का प्रभाव भी इस काव्य पर आना स्वाभाविक था। भारतीय परंपरागत आध्यात्मिक दर्शन की नव प्रतिष्ठा का वर्तमान अनिश्चित परिस्थितियों में यह एक सक्रिय प्रयत्न है। इसकी एक नवीन और स्वतंत्र काव्य शैली बन चुकी है। अर्थात छायावादी काव्य की एक नवीन और स्वतंत्र शैली थी। आधुनिक परिवर्तनशील समाज व्यवस्था और विचार जगत में छायावाद भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिस्थिति के अनुरूप स्थान करता है। अर्थात आधुनिक परिवर्तनशील समाज व्यवस्था में और विचार जगत में छायावाद भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिस्थिति के अनुसार स्थापना करता है। अर्थात भारतीय आध्यात्मिकता को आधुनिकता के साथ साथ छायावाद भी बदलता है। जिस प्रकार मध्ययुग का जीवन भक्ति काव्य में व्यक्त हुआ, उसी प्रकार आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति इस काव्य में हो रही है। अंतर है तो इतना कि जहाँ पूर्ववर्ती भक्ति काव्य में जीवन के लौकिक और व्यवहारिक पहलुओं को गौण स्थान देकर उसकी उपेक्षा की गई थी, वहाँ छायावादी काव्य प्राकृतिक सौंदर्य और सामूहिक जीवन परिस्थितियों से ही मुख्यतः अनुप्राणित है। अर्थात छायावादी काव्य की मुख्य प्रेरणा रही
प्राकृतिक सौंदर्य और सामूहिक जीवन की परिस्थितियाँ जो एक नए साहित्य को जन्म देती है। छायावाद मानव जीवन सौंदर्य और प्रकृति को आत्मा का अभिन्न स्वरूप मानता है। अर्थात छायावाद क्या करता है? मानव जीवन सौंदर्य और प्रकृति को आत्मा का अभिन्न स्वरूप मानता है, उसे अव्यक्त की वेदी पर बलिदान नहीं कर देता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकालीन काव्य की सीमा में मानव चरित्र और दृश्य जगत अपने प्रकृत रूप में उपेक्षित ही रहे। जिस तरह मध्यकालीन काव्य में मानव का चरित्र और प्राकृतिक रूप को एक तरह से उपेक्षित रखा, लेकिन छायावाद में ऐसा नहीं होता है। यहाँ मानव चरित्र और प्रकृति का रूप उभर कर सामने आता है और एक नवीन तरह का काव्य लिखा जाता है, मानव जिसमें मानव की अनुभूतियों की व्यापकता भरी हुई है। अध्यात्म की भूमि पर प्रतिष्ठित होते हुए भी मध्यकालीन भक्ति काव्य और आधुनिक छायावादी काव्य में कितना बड़ा दृष्टिभेद है, ये अनुमान किया जा सकता है। इस दृष्टिभेद के कारण दोनों युगों की काव्य दृष्टियों में जो महत्वपूर्ण अंतर आ गया है वह साहित्य के विद्यार्थियों के अनुशीलन की वस्तु है। धन्यवाद। इससे आगे की व्याख्याएं कल हम देखेंगे।